हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका दोस्तों मेरे चैनल में, जिसका नाम है दोस्तों इन्फो बेयर। दोस्तों 3 नवंबर है और बात कर रहे हैं हम लोग आज यूपीएल के बारे में। दोस्तों अगर टाइम की बात करते हैं तो 6:30 7:45 बज चुके हैं। तो यूपीएल के बारे में अगर बात करना है दोस्तों, तो पिछले 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि यूपीएल का शेयर जो है बहुत जोरों शोरों से गिर रहा है और बहुत बड़ी तरह से पिट चुका है। इसके पीछे के कारण उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कहीं ना कहीं यूपीएल की हालत भी लगभग रिलायंस जैसी ही हो रही है। रिलायंस को भी हमने देखा कल 150 पॉइंट से गिरा था और यूपीएल का भी उससे बहुत बुरा हाल है। क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि ये मार्केट फेवरेट शेयर है दोस्तों। मैं आपको बताऊं तो ये मार्केट का फेवरेट शेयर है यूपीएल। और जिस तरह से ये गिर रहा है दोस्तों, तो काफी सारे लोगों की उम्मीदें इसके साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट हो चुके हैं और काफी सारे लोग आज भी लॉस लेकर के उम्मीद में बैठे हुए हैं कि ये शेयर जो है इसमें बहुत जल्दी रिकवरी आ सकती है। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के सेल करके निकल जाना चाहिए, या फिर क्या ये आपके लिए बाय की अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और काफी सारे रीजंस भी हम लोग जानेंगे उसके लिए। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको नोटिफिकेशन आते हैं जब भी हम लोग कोई वीडियो अपलोड करते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हो, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे करके रखी हुई है। आप बिल्कुल वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी सर्विसेज है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको यहाँ पे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो बात कर रहे थे यूपीएल के बारे में। देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा दोस्तों, ये मार्केट का फेवरेट स्टॉक है। ना सिर्फ मेरा, ना सिर्फ आपका, मार्केट का फेवरेट स्टॉक। यानी आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि शेयर्स के ट्रेडिंग पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता होगा। अब ये शेयर क्यों गिर रहा है और आज का शेयर का अपडेट क्या है? Q2 रिजल्ट्स, जी हाँ, Q2 रिजल्ट्स हैं, बहुत बेहतरीन दिखने में Q2 रिजल्ट्स दिखते हैं। तो पहले रिजल्ट्स में एक नजर कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट्स है इसके लिए। तो लेकर के आया हूँ दोस्तों मैं आपको मनी कंट्रोल पे, जहाँ पे इसका Q2 रिजल्ट्स लगा हुआ है। देखिए सितंबर की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे लगभग 3162 करोड़ का यहाँ पे सेल्स यानी रेवेन्यू रजिस्टर्ड हुआ है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले और साथ ही साथ पिछले टू पिछले क्वार्टर, पिछले साल के सितंबर क्वार्टर के मुकाबले काफी बेहतर है। देखिएगा काफी बेहतर, जहाँ पे 2700 करोड़ से यहाँ पे 2600 करोड़ से, तो यहाँ पे 6100 करोड़ है। काफी ज्यादा मुनाफा यहाँ पे छाप रही है कंपनी। आप एक्सपेंडिचर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों, पिछले साल के मुकाबले, जी हाँ बिल्कुल, जब रेवेन्यू बढ़ता है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा रॉ मटेरियल के हिसाब से। और अगर हम लोग इसकी पूरी बात करते हैं और नेट प्रॉफिट को अगर हम लोग जाते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 176 करोड़। और यहाँ पे अगर आप नीचे आकर के देखोगे, तो नेट प्रॉफिट जो है दोस्तों, वहां पे 104 करोड़ दिखाई देगा। और पिछले महीने ये 150 करोड़ था, और पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में ये लगभग 425 करोड़ था। तो रेवेन्यू ज्यादा होने के बाद भी हमें नेट प्रॉफिट कम क्यों? ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है दोस्तों। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण में से एक दो कारण मैं आपको बता दूं। एक तो इसका रॉ मटेरियल, जो कि कॉस्टिंग में इस बार थोड़ा महंगा पड़ा कंपनी को, तो ये ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है। सेकेंड, एम्प्लॉय कॉस्ट, हर एक कॉस्ट अगर आप देखोगे तो बढ़ी हुई दिखाई देती है। अब इसका एक्चुअल रीजन हमें कहीं और दिखाई देगा, वहां पर भी जाकर के हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे ईपीएस अगर आप देखोगे दोस्तों, अर्निंग पर शेयर बेसिक ईपीएस, तो यहाँ पे लगभग 1.36 पैसा यानी 1 रुपया 36 पैसा के हिसाब से आ रहा है। जबकि पिछले क्वार्टर में ये 1.95 था, और पिछले साल के क्वार्टर में ये 5.5 रुपए से भी ज्यादा हुआ करता था। तो ये एक कारण बना हुआ है जिसने आज का जो डाउनफॉल है उसको ट्रिगर कर दिया। क्योंकि पहले जो है, जिसका कल हम बात कर रहे थे, या इतने दिनों से जो शेयर डाउनफॉल पे चल रहा है, उसका कारण मैं आपको उसके कारण के भी बारे में बात करूंगा। देखिए केपीएमजी जो है, इनके ऑडिटर्स हैं, और इन्होंने जो है इनकी मॉरिशस की जो सब्सिडरी कंपनीज है, वहां से अपनी ऑडिटिंग जो है वो रिजाइन कर दी है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इन्होंने अभी तक नहीं बताया हुआ है। कंपनी की तरफ से ये रीजन जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग का कहा जा रहा है,
कि वो रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बट आरास्टा के एक्विजिशन के बाद यहाँ पे रीजन ये दिया जा रहा था कि ऑफिस थोड़ा छोटा हो रहा था, इसके लिए वहां से मूव कर दिए गए, बट ये रीजन कहीं ना कहीं मार्केट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया है, और इसी के चलते जब डाउनफॉल हो रहा था और Q2 के दमदार रिजल्ट जो दिखने में दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप एंड में देखोगे तो ईपीएस बहुत ही डाइल्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दो सबसे बड़े कारण बने हुए यूपीएल के डाउनफॉल के लिए। और अगर हम लोग अभी बात करेंगे अभी के स्टेटस की, तो मैं आपको एक दिखाऊंगा दोस्तों, कंपनी का वॉल्यूम या नंबर्स या परफॉर्मेंस जो है वो देखिएगा आप। रिटर्न ऑन कैपिटल का जो आता है वो है लगभग 10.8%, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो आता है वो है 16.9%, जो कि बहुत बेहतर है। ईपीएस 30.5 रुपीज, वही 5 साल का प्रॉफिट जो है वो 17% से ग्रो कर रहा है, वही 3 साल का प्रॉफिट जो है वो 13% से ग्रो कर रहा है। अगर हम सेल्स की बात करेंगे तो 3 साल का सेल्स जो है वो 29% से ग्रो कर रहा है, और जैसे ही 5 साल का अगर बात करेंगे 24% से ग्रो कर रहा है। यानी कंपनी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। यहाँ पे ग्रोथ से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड कोई भी इश्यू हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम कैश की बात करेंगे दोस्तों, तो आज कंपनी के पास बहुत ज्यादा कैश है, जो कि लगभग 3,898 करोड़ आता है, जो कि बहुत ज्यादा कैश है जो अब तक कंपनी ने कभी होल्ड नहीं किया था। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी के पास लगभग 9,000 करोड़ रुपए आते हैं, जिसमें जो कुछ इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं और कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। और फाइनेंशियल एक्टिविटीज अगर आप देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे लोन की रीपेमेंट की है, जो कि लगभग 2,870 करोड़ है दोस्तों। लोन की रीपेमेंट, देखिए रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग जो कि 2,870 करोड़ है। इंटरेस्ट अभी भी कंपनी पेड कर रही है लगभग 1,646 करोड़, यानी अभी भी थोड़ा कंपनी पे डेट है वो थोड़ा ज्यादा है, बट फिलहाल फिर भी कंपनी के ऊपर का डेट कम हो रहा है। और दूसरी अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो डेटर डेज जो है, डेटर डेज देखिएगा दोस्तों, डेटर डेज कम हो रहे हैं। 121 जो पिछले क्वार्टर में जो थे या पिछले साल में जो है थे वो 195 डेटर डेज थे, वो 121 हो गए। इसका मतलब है काफी कम हो गए। वही हम लोग आरओसी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो वो स्टेबल है 11% का। तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो बहुत ही एक बेहतर कुछ हो रहा है ऐसी बात नहीं है, बट कुछ बुरा भी नहीं हो रहा है इनके साथ में। कंपनी स्टेबल है और आने वाले टाइम में डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्यों। देखिए यहाँ पे अगर आप यूपीएल की बात कर रहे हैं तो 417 रुपए का आज शेयर ट्रेड कर रहा था, 28 रुपए गिर करके, यानी लगभग 6.5% गिर करके। अभी जो शेयर है दोस्तों ये इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी सबसे बेहतरीन प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। एफडी से आपको ये बेटर रिटर्न देता है, सबसे बढ़िया एंट्री पॉइंट कहा जा रहा है। और फिलहाल कोई भी यहाँ पे प्लेज नहीं है, प्लेज बिल्कुल, यानी कोई भी यहाँ पे शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ एनालिसिस की, तो लगभग जितने भी एनालिसिस अवेलेबल है उसमें से 87% जो है वो बता रहे हैं कि शेयर को आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि पी रेशियो आपको 17 में मिल रहा है, जबकि सेक्टर पी 22 का है दोस्तों। यहाँ पे आपको डेफिनेटली बाय करनी चाहिए, बट कौन सी लेवल पे उसके बारे में भी मैं आपको बात करूंगा। अगर रिसेंट न्यूज देखेंगे, एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पे प्रभुदास जी है, उनका 606 का जो है वो टारगेट है। वही अगर आप देखोगे तो शेर खान का टारगेट 632 है, और भी काफी सारे यहाँ पे एनालिसिस है जो इनका टारगेट जो है वो 600 प्लस का ही दिया जा रहा है। लेकिन अभी देखिए कैसे होता है दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मार्केट बोलता है या फिर जो एनालिसिस्ट बोलते हैं उन पे थोड़ा कम भरोसा करें। अगर वो 600 बोलते हैं तो हमें 500 या 450 ही कंसीडर करना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उनका जो होता है वो स्टेटमेंट काफी लेट आता है, या फिर हमें लेट पता चलता है, तब तक वो मोमेंट जो होता है वो छूट चुका होता है हमारे हाथ से। तो हमें जो देखना होता है वो नजदीक की लेवल देखनी होती है, और उसके बाद फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टारगेट सेट करके फिर हमें जो है उसको कैरी करना होता है। ठीक है, अब चार्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मैंने यूपीएल का चार्ट लगाया हुआ है, साथ ही साथ टूल्स बॉलिंजर बैंड है, वॉल्यूम है, आरएसआई का चार्ट है और एमएसीडी का टूल है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैंने बॉलिंजर बैंड की तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2-3 लाइंस ड्रॉ करके रखी हुई है, जहां पे एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, काफी लंबा रेसिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां बार है लगभग दोस्तों, यहाँ पे शेयर इसको टच करके नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो बड़ी गिरावट है, जो मैंने दो आपको बड़े कारण बताए वो, क्योंकि
KPMG जो है ये कोई रीजन जो है वो नहीं दे पा रहा है सेबी को, क्योंकि इन्होंने क्यों रिजाइन किया, जो कि एक मिस्ट्री बना हुआ है। और उस मिस्ट्री को सुलझाने से, जब तक वो नहीं सुलझती है दोस्तों मिस्ट्री, तब तक ये शेयर शायद गिरता रहेगा। और जिस दिन ये मिस्ट्री सुलझ जाएगी, तब अगर वो शेयर के पक्ष में आती है तो डेफिनेटली शेयर बहुत तेज भागेगा, पकड़ नहीं पाओगे। और अगर ये अगेंस्ट में आती है तो शेयर और भी नीचे जा सकता है। अभी करंट प्रेडिक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो शेयर जो है बोलिंजर बैंड के सिग्नल लाइन के नीचे लगभग लोअर बैंड को टच करने की तैयारी में है, और टच कर चुका है ऐसे बोलेंगे। और अगर ये कल सुबह गैप डाउन में ओपन होता है, जिसकी पूरी पॉसिबिलिटी है, तो ये शेयर जो है ये अपना पहला सपोर्ट जो है 390 का अगर ये ब्रेक कर देता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे इमीडिएटली सेलिंग कर देनी है, क्योंकि नेक्स्ट इसका जो होगा वो सपोर्ट जोन है 331 का। यहां तक ये शेयर पॉसिबली आ सकता है आने वाले 2 से 3 दिन में, अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो। और अगर इस सपोर्ट को कल लेकर के शेयर वापस से बाउंस बैक करता है, तो हमें यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जिसका पहला टारगेट होगा 442 और दूसरा टारगेट होगा 475 का। अब वॉल्यूम की यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, तो देखिएगा वॉल्यूम जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। लास्ट वॉल्यूम जो था वो 9 मिलियन का था, आज का वॉल्यूम लगभग 16 मिलियन का था। शेयर ऑलरेडी बहुत वीक यानी ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है, लगभग 27 का इसका प्राइस बन चुका है आरएसआई का लेवल। और एमएससीडी हमें भी बहुत ही वीक लेवल बता रहा है यहाँ पे। तो आने वाले टाइम में शायद शेयर और एक बार तो गिरेगा ही गिरेगा। और जैसे ही अपने रेसिव यहाँ पे सपोर्ट का टच कर रहा है 393 का, जो भी दोस्त यहाँ पे बाय में इंटरेस्टेड है वो पार्शियली बाय करें, कुछ यहाँ पे बाय करें, कुछ अगर नीचे जाते तो वहां पर भी बाय करें। और यहाँ से अगर बाउंस बैक दे देता है दोस्तों, तो 50 और 60 का जो लेवल है, पॉइंट्स का जो हाइक है, वो हमें बहुत ही इजीली देखने को मिल सकता है। तो इसका स्नैपशॉट जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर ही रहा हूँ। अगर आपको ये चाहिए होगा तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स हम लोग डालते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा दोस्तों। थैंक यू।